नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता अटैक की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जूता फेंकने वाला युवक वकील के वेश में आया था और युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए, हालांकि जूता उन तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया, साथ ही उसकी पिटाई कर दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू की। इस मामले में युवक के नाम का खुलासा हुआ है। उसका नाम आकाश सैनी है। उसने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों से वो दुखी था। पुलिस आरोपी को लेकर थाने चली गई है। हिमाचल और उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका असर अब यूपी में भी दिखाई देने लगा है। यूपी के गोंडा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो गोंडा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर अधिक बरसात होने और बैराजों से कई लाख क्यूसेक पानी नदियों में छोड़े जाने के बाद घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कर्नलगंज और तरबगंज तहसील के 20 गांव पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं। प्रशासन ने इन गांवों के लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। सरयू नदी में उफान आने से ढेमुआ घाट पुल में कटान शुरू हो गया है। संभावित खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने पुल के रास्ते से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। देखिए, हमारे जनपद गोंडा में जो तरबगंज तहसील के अंतर्गत नवाबगंज क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है वो थोड़ी अधिक है। लेकिन इस समय पर क्योंकि आंतरिक रूप से जो कटान की स्थिति होती है वो घाघरा में देखने को मिलती है, और हम सभी जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं, 28 बाढ़ चौकियाँ, उनको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और राहत सामग्री वितरण का कार्य भी जिन प्रभावित गांव में होना है वहां पर ये समुचित तरीके से किया जा रहा है। लगभग 10,000 एंड अबव जो अलग अलग गांव के क्षेत्र हैं उनको देखा जाए तो इसका आंकड़न लगभग 10,000 से ऊपर। संभल में तिरंगा यात्रा की धूम देखने को मिली। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। तो असमोली पुलिस ने आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश के क्रम में तिरंगा यात्रा निकाली है। संभल में आपको बता दें कि असमोली पुलिस ने आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में ये तिरंगा यात्रा निकाली। अंतर्गत पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत के आदेश पर यह यात्रा निकाली गई, जिसमें थाना असमोली समस्त पुलिस बल, पत्रकार बंधु और संभ्रांत व्यक्तियों ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर कस्बा असमोली में रैली का आयोजन किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में असमोली क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार, थानाध्यक्ष असमोली संजय सिंह और समस्त पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा यात्रा की धूम लगातार देखने को मिल रही है। समापन के मौके पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। फर्रुखाबाद में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की आत्महत्या का मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद बीडीओ, एडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि मामला थाना कादरी गेट क्षेत्र के गंगानगर का है। 3 अधिकारियों के नाम मृतक ने सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि भारत स्वच्छता मिशन में ब्लॉक कमालगंज में कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और अधिकारियों के नाम पर सुसाइड नोट लिखा था। मृतक पर एडीओ पंचायत ने शौचालय की सूची में फर्जी हस्ताक्षर कर सूची जमा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। ग्राम पंचायत हैदरपुर की 22 शौचालय की बीडीओ, एडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर सूची जमा की गई थी। मृतक पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर सूची जमा करने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मृतक अपने आप को निर्दोष बता रहा था और अब उसने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंगानगर के निवासी है, उम्र करीब इनकी 37 वर्ष है। वो कमालगंज ब्लॉक में खंड प्रगत थे, जो उसमें उनके विरुद्ध FIR भी हुई थी और वो अंडर जो FIR अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जैसे घर वालों से बात की है तो बता रहे वो डिप्रेशन में थे और आज उन्होंने करीब सुबह 11 बजे एक
जो दुपट्टे हैं उससे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है और उनके परिवार वालों ने ही उनको तुरंत भैया अस्पताल पहुंचाया, जहां पे उनको डॉक्टर्स के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा एवं टीएमसी कार्रवाई की जा रही है। जो भी अग्रिम बांदा में शराब को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल युवक को परिजन अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावर आरोपी राजू आरक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी राजू आरक से पूछताछ कर रही है। घटना देहात कोतवाली अंतर्गत जौरही गांव की बताई जा रही है, जहां पर शराब के विवाद को लेकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया था। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक कौन था तुम्हारा? हमारा ये दोस्त दोस्त है। क्या घटना हुई, इसके साथ क्या जानकारी मिली तुम लोगों को? ये जो मारा है वो राजू आरक ने, वो हमारे गेट के पास खड़ा था। ये लड़का आया था बांदा से, पूछा है क्या खड़ा है, इतना पूछ के वो चला गया घर अपने। गाड़ी खड़ी किया है, बाहर आके मोबाइल चलाने लगा है। वो बुलाया है, इसके पापा को बुलाया है, नहीं था ये। फिर गए हैं, बुलाया, दोनों भाई गए थे। इतने में झगड़ा हुआ, उसने मारा चाकू। बस झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? इसी बात में कि तूने मेरे को काहे टोका, मैं चाहे जहाँ खड़ा रहा हूँ, तूने मेरे को काहे टोका। बस काहे से मारा है? चाकू से। अकेले था या कोई? प्रेमचंद सन ऑफ राजेन, एज 21 साल, रेजिडेंस ऑफ जौरही, थाना जमालपुर, जिला बांदा, ब्लॉक बड़ोकर के रहने वाले थे। जब अस्पताल लाया गया था तो उनकी हालत मृत थी। जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो उनको फिर उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम में रखवा दिया गया। अधिक जानकारी लेने के बाद मालूम ये चला था कि उनका मर्डर हुआ था। जिन्होंने किया था उनको भी अस्पताल लाया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। क्या मृतक के शरीर में क्या चाकू वाकू के निशान थे क्या? हाँ, मारा गया है, लेसरेटेड वुंड थे। अब पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत एक गांव लगता है जौहरी, जहां पे कल रात 20-21 की रात में एक विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति राजू, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसके परिचित और उसी गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेमचंद है, उसके ऊपर हमला किया गया शराब को लेके। उसी हमले के दौरान इनमें जब मारपीट हो रही थी तो राजू द्वारा चाकू से उसके ऊपर वार किया गया। इलाज दौरान प्रेमचंद की मृत्यु हो गई है। राजू को पुलिस गिरफ्त में ले लिया गया है। राजू का भी इलाज कराया जा रहा है। सभी बिंदुओं पे परिवार से जो भी थे। सीतापुर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया था, जिसके लोगों ने पिटाई कर दी। इलाज के दौरान चोर की मौत हो गई है। तो सीतापुर जिले के थाना रामपुर मथुरा के ग्राम मुकटिया गांव में सोमवार सुबह ग्राम प्रधान अखिलेश के घर में दो चोर घुस गए थे। घर में घुसे चोरों की खटपट से घरवाले जाग उठे। उन्होंने दोनों चोरों को दौड़ाया तो दोनों गन्ने के खेत में घुस गए। एक को ग्रामीणों ने पकड़कर बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई से घायल हुए चोर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसे लाठी डंडों से पीटने का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। थाना रामपुर मथुरा से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम लौकिया में एक घर में कुछ चोर घुस गए थे, जिनको पुलिस की जानकारी देने से पहले ही पब्लिक के लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और उनकी पिटाई की गई। उसके पश्चात पब्लिक की तरफ से ही इन चोरों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इनका उपचार वर्तमान में प्रचलित है। इनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसको रेफर किया गया है। मौके पर जब पुलिस के द्वारा पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तो इसमें यह पाया गया कि ग्राम प्रधान जरावन, जिनका घर लौकिया में। संभल में डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो संभल के गांव में डेंगू बुखार ने पैर पसारे हैं। 2000 से ज्यादा लोग बीमार हैं, 3 की मौत हो गई है। स्वास्थ्य महकमे के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आसपास के कस्बों और गांध में लोग प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। पेड़ में रस्सी से लटकी ग्लूकोज की बोतल लगवाते हुए मरीज कैमरे में भी कैद हुआ है। मामला जुनावई सीएचसी अंतर्गत गांव गढ़ी बिचौला का है। डेंगू और बुखार यहां पर फैला हुआ है। आलम यह है कि हर घर में मरीज है। एक घर में कई मरीज भी हैं। चंदौसी, बहजोई, इस्लाम नगर, नूरपुर, पिनौनी और संभल में लोग इलाज करा रहे हैं। वहीं इलाज को लोगों को प्राइवेट और झोलाछाप का प्रमुख सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य महकमा कल 2 घंटे के लिए कैंप भी स्वास्थ्य महकमे ने लगवाया था, जहां पर 4 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। गांव में बड़ा अभियान चलाकर इलाज कराने की जरूरत कहीं न कहीं जरूर है। प्रधान के मुताबिक करीब 1/3 आबादी बीमार है। वहीं प्रधान को भी बुखार है। लोग हेल्थ महकमे पर सवाल उठा रहे हैं।
गांव में फैली बीमारी को ग्राम पंचायत प्रशासन भी कम जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। जगह जगह नालियों में पानी उफान मार रहा है तो घरों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से बीमारी पांव पसार रही है। व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो जो आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं और 300 के करीब आंकड़े स्वास्थ्य विभाग बता रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि डेंगू से निजात आखिर लोगों को कब तक मिल पाती है। बुखार, जाड़ा, जी, यही बहुत सी बीमारी है। कितने लोग बीमार रहे होंगे इस गाँव में? बीमार यहाँ इस टाइम है, समझ लो कि घर में 4-4, 3-3, 5-5 टोटल 100, 200, 500 कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या? आइडिया ऐसे मान के चलो, अगर पोलिंग 3500 का है तो 2000 आदमी बीमार है। कुछ मौतें भी हुई हैं? हाँ, मौतें भी कुछ हुई। क्या मौतें, क्या मालूम है? मौतें हो गई, 4-6 मौतें हो गई। कहाँ इलाज करा रहे हैं आप? इलाज जैसे बाहर भी कराया है और बाहर ही कराया है। तो कहाँ, सरकारी में करा रहे हैं, प्राइवेट में? प्राइवेट में, सरकारी में, सरकारी में भी, प्राइवेट में भी, कौन जगह है जो जैसे आराम मिल रहा है? कुछ घटी है बीमारी अभी नहीं? बीमारी अभी देखो, अभी तो कोई परसेंट है। क्या दिक्कत है? बुखार ही आ रहा है। कब से आ रहा है ये? आज ही आया है। अच्छा, तो क्या बताया है डॉक्टर ने? तो दवा इलाज किसका करा रहे हो? ये बोतल लगी हुई है। नबी अहमद। कहाँ के हैं ये? गड़ी के। लोगों को डेंगू है, बहुत लोगों को बुखार है। कम से कम 50% आदमी को इस टाइम बुखार है, 10% डेंगू है गाँव को, ये समझ लो। कुल कितने लोग पीड़ित रहे होंगे इस टाइम तो मेरे ध्यान में 3-4 हज़ार लोग कम से कम पीड़ित हैं बुखार जाड़े में, सब लोग। अच्छा, कुछ मौतें भी हुई हैं? हाँ, 3-4 मौतें हो गई, 4 मौतें हो चुकी हैं, ये समझ लो। डेंगू में एक परसों मौत हुई है, एक कल मौत हुई है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मुझे भी बुखार है, मेरे हाँ, बुखार मुझे भी है, फैमिली को मेरी पूरी बुखार है इस टाइम, ये समझ लो। बच्चों को बुखार आ चुका है। इलाज कहाँ कहाँ करा रहे हैं आप लोग? इलाज इस्लाम नगर से चल रहा है, कुछ चंदौसी गए थे जी, समझ लो। चंदौसी भी कराया था, इस्लाम नगर भी कराया है। सरकारी इंतजाम क्या है इलाज के? सरकारी इंतजाम तो कोई भी नहीं है। एक कैंप लगवाया था, कही थी हमने, सीएमओ साहब से कही थी और सरकारी डॉक्टरों से कही थी। उन्होंने 2 घंटे के तक आए थे, थोड़ी सी दवाई बांट कर चले गए थे वो, ये समझ लो। बीमार और 250-300 पेशेंटों को हम दवा देती थी, जिसमें हमें 40-50% हमें ऐसे लगे। तो क्या कैंप और लगेगा दोबारा से? वहाँ पर कुछ अभियान चलाया जाएगा? और कब चलेगा डॉक्टर साहब ये? हमारी जरूरत पड़ती, हमने कल फोन करके आज तक फोन करवा दिया है। यहाँ पे हमारे सीएससी पे और उनकी जांचें करवानी है, तो हमने फोन करवा दिया प्रधान जी को भी, जितने लोग आ सकते हैं भेजिए। यहाँ पर और सारी जांचें हो जाएंगी और उनको सारी दवाएं उपलब्ध हो जाएगी। अगर बोतल का आवश्यकता आईडी हमारे मिलते नहीं। बुलेटिन में बात संभल की, जहां सब रजिस्ट्रार पर हमले का मामला सामने आया है। उनके ऑफिस में घुसकर उन पर हमला किया गया है। इस मामले में 2 अधिवक्ताओं को हिरासत में लिया गया है। एक दिन पहले यह हमला किया गया था। तहरीर पर पुलिस ने दोनों अधिवक्ताओं को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला चंदौसी रजिस्ट्रार ऑफिस का है। सीतापुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई है। दरअसल संदना थाना इलाके में नैमिष से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने सिद्धेश्वर मंदिर जा रहे कांवड़ियों के जत्थे के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में ट्रक ने पीछे से एक कांवड़िए को कुचल दिया। ट्रक की टक्कर से कांवड़िए की बीच सड़क पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कांवड़ियों से घिरता देखकर ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। साथी की मौत के बाद कांवड़ियों ने सड़क पर शव रखकर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। बुलेटिन के आखिर में बात बिजनौर की, जहां बंद मकान में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि मामला हल्दौर इलाके के प्रेमनगर जंगल इलाके का है, जहां मकान में युवक का शव मिला है। जंगल में बंद पड़े मकान में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने युवक की पीट कर हत्या करने की आशंका जताई है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।